नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना होने के लिए जा रही है, जिसे आपको इस प्रार्थना को आपको पूरी आवाज़ में फुल वॉल्यूम करके सुनना है, और वो भी आँख खोल करके। तब ये प्रार्थना आपके जीवन में प्रभावशाली होगी। और जैसे ही आप इस प्रार्थना को सुनेंगे, जो भी दुष्ट आत्माएं, शैतानी कार्य, काला जादू, तंत्र मंत्र आपके जीवन में चल रहा है, आपके शरीर के अंदर काम कर रहा है, वो इसी वक्त बाहर निकलेगा। बस आपको इतना करना है कि इस प्रार्थना को पूरा सुनना है। परमेश्वर आज आपको संपूर्ण छुटकारा देंगे। 100% छुटकारा आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। तो अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये प्रार्थना आपके लिए है। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस प्रार्थना को किस जगह से देख रहे हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ज़रूर कोई ना कोई शैतानी कार्य आपके जीवन में हो रहा है। किसी ना किसी तरह से ये जो वीडियो आप तक पहुंचा है, तो ये परमेश्वर की एक योजना है आपके लिए कि परमेश्वर चाहते हैं कि आपको इसी वक्त 100% छुटकारा मिले, 100% डिलीवरेंस मिले, और इसी वक्त होगा भी। आपको विश्वास करना है। और जब आप इस प्रार्थना को सुने, अपना हाथ उठा कर रखना है, आँख को खोल के रखना है। ये प्रार्थना आपको इसी वक्त हर बंधनों से, श्रापों से, दुष्ट से, अंधकार की शक्तियों से आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो क्या आप विश्वास करते हैं? तो चलिए मैं एक वचन आपको बताती हूँ, उस वचन के ही द्वारा वो मैं प्रार्थना करूंगी और फिर परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। लूका 4 अध्याय उसका 31 से 37 आयत। ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 31 to 37। इसमें लिखा हुआ है कि शब्द के दिन में, मतलब विश्राम दिन में, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो एक इंसान चिल्ला उठा और बोलने लगा। क्यों चिल्ला उठा? क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। और वो क्या बोलने लगा कि हे यीशु नाज़री, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। शैतान भी जानता था कि जो उपदेश दे रहे हैं वो कौन है? यीशु मसीह है। इसीलिए आज शैतान सभी को पहचानता है। अगर आप भी दुष्ट आत्मा निकालेंगे, आप किसी के लिए सिर्फ एक छोटा सा प्रार्थना ही करेंगे, तो शैतान को पता चल जाता है कि आप कितना परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, कितना नहीं चलते, कितने मजबूत है, नहीं है। और अगर कमज़ोर पड़ जाएंगे तो शैतान आपको गड्ढे में गिरा सकता है। तो जिस तरह से शैतान यहाँ पर यीशु मसीह को पहचानता है, वैसे ही वो यीशु मसीह के चेले को, जो उनके भक्त लोग हैं, उन्हें भी वो शैतान पहचानता है। जिस तरह शैतान ने कहा कि यीशु मसीह से, क्या आप हमें नष्ट करने के लिए आए हैं? तो यही है कि शैतान को पता चल जाता है। अभी आप जो इस वचन को सुन रहे हैं और प्रार्थना को सुनेंगे, शैतान को पता लग गया है कि आज शैतान आपके शरीर से, आपके परिवार से छोड़ करके भाग जाएगा और दोबारा वापस भी नहीं आएगा। क्योंकि आपने कई बार प्रार्थना करवाया होगा। हो सकता है कि आप खुद से करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का कोशिश करते हैं कि ये जादू टोना, ये दुष्ट आत्माएं जो आपको परेशान करती है और दोबारा वापस आ जाती है और आपको डराती है, भरमाती है, ऐसा चीज़ें आपके साथ होता है जो आप किसी को भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन आज ये जो गुस्सा शैतान डालता है आपके अंदर, जितनी बुराई आपके अंदर है, जितनी नेगेटिविटीज़ है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि शैतान को निकालना पड़ता है। जिस तरह यीशु मसीह ने आगे क्या किया, पढ़ते हैं। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्टात्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। आमीन। इसका मतलब है यीशु मसीह ने डांटा, तुरंत पता चल गया यीशु मसीह को कि अंदर क्या थी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा, और डांटा यीशु मसीह ने और कहा कि निकला, और वो निकल गई। और फिर उसके बाद वो कैसे निकली दुष्ट आत्मा? पटक करके। उस इंसान को कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन वो दुष्ट आत्मा कैसे निकलती है? पटक करके, चिल्ला करके। और भी जगह पर आप वचन में पढ़ सकते हैं। दुष्ट आत्मा जब किसी के शरीर से निकलता है तो आराम से नहीं निकलता है कि हाँ मैं चला गया करके आराम से हंसेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब दुष्ट आत्मा किसी इंसान के शरीर से निकलता है तो वो बिल्कुल उसे शरीर को मरोड़ देता है, तोड़ देता है, और इसलिए वो चीखते हुए, चिल्लाते हुए, उल्टी के द्वारा, हर अशुद्ध तरीके से वो दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं निकलती है। तो जिस तरह से यहाँ पर यीशु मसीह ने इस दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगाई दिया, छुटकारा दिया और डिलीवर किया, वैसे ही आज मैं आपके लिए जो प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर आपको 100% छुटकारा देंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि सारे काम यीशु मसीह के नाम से होते हैं। तो चलिए अपने हाथों को उठा लीजिए, आंख को खोल के रखिए और मोबाइल फोन का वॉल्यूम पूरा रखिएगा, आवाज पूरा रखिएगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने जो हमें ये अवसर दिया है पिता कि ये भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। इस सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस वक्त जो भी ये भाई बहन पिता दुष्ट आत्मा से परेशान है, शैतानी शक्तियों से परेशान हो चुके हैं पिता, दुश्मन ने इनको चारों
ओर से घेर लिया है, जो जादू टोना से ये परेशान हो चुके हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ इन परेशान करने वाली आत्माओं को, इन अशुद्ध आत्माओं को जो इनके जीवन में कार्य करी है, उसे आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ। शैतान तू जल रहा है, जल रहा है, जल जाए यीशु नासरी के नाम में। फायर करती हूँ, फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग से आग गिराकर शैतान को जलाकर भस्म कर देते हैं, स्वर्ग से आग गिराकर शैतान को जलाकर भस्म कर देते हैं। शैतान तू हारा है, तू श्रापित है, तू कभी भी नहीं जीत सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किया, पाप के ऊपर विजय प्राप्त किया, शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया। इसलिए वचन में लिखा है, हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही। जो शैतान ने इनको मृत्यु शैया में डाल दिया है पिता परमेश्वर, जो ये भाई बहन पिता परमेश्वर किसी ऐसे परिस्थिति में आ चुके हैं कि मरने की हालत हो गई है, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आप इन्हें इस मरने की परिस्थिति से बाहर निकाले, इन्हें इस गड्ढे से बाहर निकाले, और जो दुष्टात्मा इन्हें परेशान करती है उसे यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देते हैं यीशु नासरी के नाम में। शैतान को अंधा कर देते हैं, अंधा कर देते हैं शैतान को। हालेलुया, प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। हालेलुया पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त आपका आत्मा इन्हें छू ले, जल लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छू ले पिता परमेश्वर। हालेलुया, और इन्हें हर एक बंधनों से, श्राप से, हर एक बोझ से आजाद करे, जिस बोझ से ये दबे हुए हैं पिता, जो शैतान ने इन्हें बीमारियों में डाल दिया है पिता, ये इनका शरीर दुर्बल हो चुका है, इनके शरीर में एक भी ताकत नहीं रह गई है पिता, लेकिन आज ये दुष्टात्मा, ये दुर्बल करने वाली आत्मा इनके शरीर को छोड़ करके समुद्र में चले जाए यीशु नासरी के नाम में, दोबारा इनके शरीर में प्रवेश करने ना पाए। हर अशुद्ध आत्मा इनके मनों से, शरीर से उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए, उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए यीशु नासरी के नाम में। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, किसी वस्तु से कुछ हानि ना होगी, दुष्टात्माओं को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का आपने अधिकार दिया। इसी अधिकार के साथ मैं डांटती हूँ, हर अशुद्ध आत्मा, गंदी आत्मा इनके मनों से, शरीर से उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। इन अशुद्ध आत्माओं को मैं आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ यीशु नासरी के नाम में। जो भी इनके अंदर जो कैंसर हो गया है पिता, जो इनके शरीर में इन्फेक्शन हो गया है पिता, जो शरीर में हमेशा दर्द रहता है, जो जादू टोना इनके जीवन में कार्य करता है, जो शरीर में परेशानी रहती है पिता परमेश्वर, परिवार में इनका कर्जा है, समस्याएं है पिता परमेश्वर, जो इनको शैतान डिप्रेशन में ले गया, निराशा में ले गया, दुखों में पड़े हुए हैं पिता, आज ये हर एक अंधेरे से रोशनी में आने पाए, हर एक अंधकार इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु नासरी के नाम में, क्योंकि आपने वचन में कहा कि अंधकार में से भी ज्योति चमके। हालेलुया, हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने हमें इस जगत की ज्योति कहा है पिता, उस पहाड़ पर बसा हुआ नगर बताया जो छिप नहीं सकता। इसी वक्त पिता परमेश्वर आपकी लाइट इनके जीवन में आने पाए, ताकि जो भी अंधकार से ये घिरे हुए हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले। हालेलुया, यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। हालेलुया, हर एक दुष्ट आत्मा कांप रही है यीशु नासरी के नाम में। शैतान तू जल रहा है, जल रहा है, जल जाए यीशु नासरी के नाम में। हर एक परेशान करने वाली आत्मा को, हर एक व्यभिचार की आत्मा, जो इनको गलत ड्रीम्स आते हैं, जो इनको शैतान ड्रीम्स में डराता है और भरमाता है, उस्काता है, पाप की ओर ले जाता है, जो शैतान इनके सपने में भी परेशानी डालता है पिता परमेश्वर, और इन्हें जो सपना सच लगता है, उस दुष्ट आत्माओं को, उस गंदी आत्माओं को मैं यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ। जो शैतान इनके विचारों में इन्हें डराता है, वो सारे नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स में बदल जाए। जो शैतान ने अब तक इनके विचारों में और इनके सपनों में जो जंगली बीज बोते हुए आया, उसे यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ। वो शैतान के द्वारा बोया गया बीज, जंगली बीज जलकर राख बन जाए, नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम में। सारी शैतानी शक्तियों को ढा देती हूँ, बिगाड़ती हूँ यीशु नासरी के नाम में। दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा देती हूँ, सारे जादू टोना तंत्र मंत्र जलकर राख हो जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इसी वक्त आप इन्हें छूकर चंगा करे पिता, हर एक शैतान के जाल से बचा ले पिता, बहेलिए के जाल से, जिस तरह से वचन में लिखा है कि हमारा जीव आपने बचाया है, चिड़ी मार के जाल से, जाल फट गया और हम बच निकले। आप इनको उस शैतान के जाल से बचा ले पिता परमेश्वर, जिस जाल में ये फंस चुके हैं पिता, जो दुष्ट आत्मा इन्हें बार बार परेशान करती है, बार बार तड़पाती है पिता परमेश्वर, उस दुष्ट आत्माओं को मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। आपके लहू में शक्ति है पिता परमेश्वर, आपने जो अपने लहू से इन्हें खरीद लिया है पिता, इन्हें दाम देकर मोल या शैतान से छुड़ाया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह आपका लहू मैं इनके शरीर पर लगाती हूँ, यीशु मसीह आपका लहू मैं इनके आंखों पर, इनके सिर और हाथों पैरों पर लगाती हूँ, इनके एक एक शरीर के अंगों पर, ताकि कोई भी दुष्ट की शक्ति इन्हें छूने ना पाए, इन्हें देखने भी ना पाए, शैतान अंधा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, जहाँ कहीं भी आते जाते उठते बैठते जो भी कामों को करते हैं, आप इनके संग रहे, रक्षा करने वाले स्वर्गदूत इनके संग रहे, इनकी रक्षा रखवाली करे और इनके हर एक कामों को बनाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, जिस घटी में है पिता परमेश्वर, उस घटी से आप इन्हें बाहर निकालें, इनकी जीवन की हर एक कमी घटी को, इनके शरीर में
में भी किसी भी चीज़ की कमी है, चाहे खून की कमी, प्लेटलेट की कमी, किसी भी चीज़ की कमी है, चाहे किडनी का प्रॉब्लम है या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, हर एक प्रकार का बीमारी रोग जड़ से खत्म हो जाए यीशु नासरी के नाम में। हर एक कमी घटी को आप पूरा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है कि जवान सी हो को तो घटी होते रहो, भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे पिता परमेश्वर, ये भाई और बहन इस प्रार्थना को जो विश्वास से सुन रहे हैं पिता, जो दुष्ट आत्माएं ने सालों साल से जो परेशान करते हुए आ रही है पिता, जो बुखार में, बीमारी में, दुर्बलताओं में, परेशानियों में पड़े, इसी वक्त ये छुड़ाया जाए, आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। हे पिता, आपने जो अधिकार दिया, इसी अधिकार से डांटी उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए, उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। हालेलुया। हर आलसीपन की आत्मा जो इनके अंदर, जो स्पिरिट ऑफ लेजीनेस है पिता, जो इनको शैतान कोई भी कामों को करने नहीं देता है, जो इनके मन को भटका दिया है पिता, इनके अंदर इतना आलस डाल दे कि आपके कामों को नहीं कर पाते, इन्हें प्रार्थना करते वक्त नींद आता है, वचन पढ़ते वक्त नींद आता है, ये कोई भी काम को नहीं कर सकते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त ये आलसीपन की आत्मा इनके शरीर से उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी दुर्बल करने वाली आत्मा है, डर की आत्मा इनके जीवन में कार्य कर रही है, उसे मैं अधिकार के साथ डांटती हूँ। उखड़ो, उखड़ो, मुंह खोल करके चीखो, चिल्लाओ, हर अशुद्ध आत्मा इनके मनों से उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। झुंड के झुंड बाहर निकलो, झुंड के झुंड बाहर निकलो, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ यीशु नासरी के नाम में। शैतान तू जल रहा है, जल रहा है, जल जाए यीशु नासरी के नाम में। नशा कराने वाली आत्मा जो इनको शराब पिलाती है, जो इनको तंबाकू खिलाती है, हर वो अशुद्ध आत्मा जो इन्हें गड्ढे में गिरा रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, नशा कराने वाली आत्मा, लालच की आत्मा, झूठ बोलने वाली आत्मा, घमंड की आत्मा और जितने भी प्रकार की परेशान करने वाली आत्मा है, जादू टोना की आत्मा जो इनके अंदर कार्य करी है पिता परमेश्वर, हर अशुद्ध आत्मा, हर बुरी आत्मा उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। हालेलुया। उखड़ो, उखड़ो, मुंह खोल करके चीखो, चिल्ला, झुंड के झुंड बाहर निकलो इनके शरीर से, उल्टी के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर निकले, उल्टी के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर निकले यीशु नासरी के नाम में। मुंह खोल करके चीखो, चिल्ला, जो शैतान ने इनके मुंह को बंद किया वो खुल जाए यीशु नासरी के नाम में। हे प्रभु, आप इनके मुंह को खोल दे पिता, जो इनका मन प्रार्थना में नहीं लगता, शैतान ने इनके मुंह को बांध दिया, लेकिन इसी वक्त इनका बंद मुंह खुल जाए यीशु नासरी के नाम में, और हर अशुद्ध आत्मा इनके शरीर को छोड़कर समुद्र में चले जाए, इसी वक्त उल्टी के द्वारा बाहर निकले यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो अशुद्ध आत्मा इन्हें अब तक परेशान करते हुए आई है पिता परमेश्वर, जितनी भी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, तंत्र मंत्र की शक्तियां जो इनके प्रति चलाई गई है, इनके शरीर में, इनके परिवार में, वो सब जलकर राख हो जाए, नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम में। हारून का अजगर अन्य जाति के अजगर को निगल, तीर धनुष को तोड़ देते, भाले को दो टुकड़े कर डालते, रथों को आग में झोंक देते, हर एक जादू टोना, काला जादू, तंत्र मंत्र, देवी देवताओं की शक्तियों को प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। हालेलुया। पिता, वचन में लिखा हुआ है, हे पिता, आपके वचन में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा, जितने तुझ पर मुद्दई करके नालिश करना चाहो उन सबों से तो जीत जाएगा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप जिलाए गए हैं पिता परमेश्वर, आपने विजय प्राप्त किया शैतान के ऊपर, इसलिए मैं विश्वास करती हूँ हम सब मसीह में जिलाए गए और जीतने गले बने यीशु नासरी के नाम में। इसलिए भाई बहन भी जो विश्वास से प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आपका आत्मा इसी वक्त इनसे बातें करे, इन्हें छू ले पिता परमेश्वर, ताकि ये जीतने पाए यीशु नासरी के नाम में। जिस भी आत्मिक युद्ध में ये है पिता, आप इनके संग संग रहे पिता परमेश्वर। आपने जो इन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया, आपने इन्हें माँ के गर्भ में रचने से पहले इन्हें चुना है, इनका अभिषेक किया है, इन्हें संभाला है, हर एक बुराइयों से अब तक बचा करके रखा है, क्योंकि आप उत्पत्ति ही से हमें बचाए हैं पिता परमेश्वर, हमें संभालते हुए आए, वैसे आप इन्हें आगे भी संभाले पिता। हर एक दुख तकलीफ से, हर एक बीमारी, परेशानी, निराशा, घटी से बचा करके रखे पिता परमेश्वर। मैं आपके वचन के द्वारा इन्हें आपके लहू से ढक देती हूँ, आप इन्हें अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेर के रखे पिता। हालेलुया। इन्हें सही मार्गदर्शन दे, आपका भला आत्मा इन्हें धर्म के मार्ग में ले चले और अनंत के मार्ग में इनकी अगुवाई करे पिता। हालेलुया। ताकि मार्ग भटकने ना पाए पिता। हर दुष्ट की शक्तियां जो इनके मनों में जो भरमाती है, जो किसी भी तरह से जो शैतान इन्हें भरमाता उसकाता, उस भरमाने उसकाने वाली आत्मा को यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देते यीशु नासरी के नाम में। जो बीमारी का पहाड़ इनके जीवन में आ गया, निराशा का, दुख का, तकलीफ का, दुष्ट आत्माओं का, ये सारे रुकावटें जो इनके जीवन में आई हैं पिता परमेश्वर, जो आगे बढ़ने जो शैतान इन्हें नहीं दे रहा है, जो पिता परमेश्वर ये आपकी सेवा करना चाहते हैं, या आपकी बुलाहट को अपने जीवन में नहीं पहचान पा रहे पिता परमेश्वर, मैं चाहती हूँ आप अपनी भुजा को, अपनी शक्ति को, अपने प्रेम को, अपनी सामर्थ को इनके ऊपर प्रकट करें पिता। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आप इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे पिता, और जो भी दुष्ट आत्मा इन्हें रुकावटें डालती है, इनके जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, उसे मैं आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, फायर करती हूँ यीशु नासरी के नाम में। शैतान तू जल रहा है, जल रहा है, जल जाए यीशु नासरी के नाम में। तेरा कोई अधिकार इस परिवार के ऊपर नहीं है, तेरा कोई अधिकार इस भाई और बहन के ऊपर नहीं है, क्योंकि शैतान तू हार गया और हम सभी मसीह यीशु में जिलाए गए हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जिस तरह से आपने सप्त के दिन में उस
दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया और वो उसी वक्त पटक करके उसमें से बाहर निकल गई, वैसे ही दुष्टात्मा इन भाई और बहन के शरीर से इन्हें चिल्लाते हुए, इनके अंदर से चिल्लाते हुए बाहर निकले, यीशु नासरी के नाम में चिल्लाते हुए, चीखते हुए बाहर निकले और दोबारा इनके शरीर में कार्य करने ना पाए, दोबारा कोई भी तरीके से इनके ऊपर, इनके अंदर वो शैतानी शक्तियां अटैक करने ना पाए, यीशु नासरी के नाम में। मैं इनके आंखों पर, इनके हाथ पैर और इनके मन पर भी यीशु मसीह आपके लहू का ढक्कन लगा देती हूँ। उन सारे दरवाज़ों को मैं बंद कर देती हूँ जो इनके जीवन में शैतान ने खोल दिया था एंटर करने के लिए, वो सारे दरवाजे बंद हो और आपके जो दरवाजे हैं, जो स्वर्गीय आशीष है पिता परमेश्वर, वो आप इनके जीवन में खुल जाए यीशु नासरी के नाम में। आप इन्हें अपने आत्मा से परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ्य से भर दे, आपका अभिषेक इनके ऊपर उतरे ताकि ये इसी वक्त ये सामर्थ्य पाए पिता। आप इन्हें बल दे, ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जो काम ये नहीं कर सकते वो करने लगे और ये आपके आत्मा से परिपूर्ण हो जाए पिता। इनके ऊपर से जो जुआ है वो तोड़ दिया जाए यीशु नासरी के नाम में। जो भी बंधन है, श्राप है, बीमारी का, कर्जे का, पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप, हर जनरेशनल कर्ज टूट जाए यीशु नासरी के नाम में। यरीहो की नगरी की पाप के द्वार टूट जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ आपने इन भाई बहनों को इसी वक्त छुआ है और चंगा किया पिता परमेश्वर, इन्हें संपूर्ण छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हे पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों को आपका आत्मा छुए और इसी वक्त आज़ाद करे। इन भाई बहन को, इनके पूरे परिवार को, इनके सभी कामों को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ और इन्हें आज़ाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। तो अब आप लोग आमीन हालेलुया बोलिए और मेरे पीछे पीछे आपको अंगीकार करना है, आपको कन्फेस करना है। मेरे पीछे पीछे बोलिए, यहोवा मेरे संग संग है, परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए, मेरे हड्डी हड्डी में आ जाए, मेरे परिवार पर आ जाए, मेरे सभी कामों में आ जाए। जो काम मैं नहीं कर सकता वो मैं करूँगा। आई एम लाइट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम विनर, आई एम फ्री, आई एम फॉरगिवन। मुझे मेरे पापों की क्षमा मिल चुकी है, मैं आज़ाद हो चुका हूँ। परमेश्वर मुझ पर दया करे, मुझे संपूर्ण छुटकारा दे, मेरे हर काम बनेंगे, मैं आज़ाद हो चुका हूँ। आमीन हालेलुया। मेरा विश्वास है कि इस वक्त जो आप लोगों ने मेरे साथ अंगीकार किया है, तो आपके जीवन में जो भी दुष्ट आत्माओं का अटैक था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब ऐसा होगा ही नहीं कि वो दुष्ट आत्मा आपके शरीर में दोबारा वापस आए। बस आपको थोड़ा सावधानी बरतना है कि आपको उन कामों से दूर रहना है, उन चीज़ों से, उन लोगों से दूर रहना है जो आपको परमेश्वर से दूर करते हैं, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आप उन्हीं कामों को दोबारा रिपीट करेंगे जिससे कि शैतान आपके अंदर घुस सकता है, तो फिर आपकी परिस्थिति जो इस वक्त बुरी थी अब अच्छी हो गई है प्रार्थना के बाद, लेकिन वो दोबारा उससे भी ज़्यादा बुरी हो जाएगी। 7 दुष्ट आत्माएं दोबारा घुस जाएगी। इसलिए आप सावधान रहे और वचन में बने रहे, जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहे। मेरा विश्वास है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आपको पूरा छुटकारा दिया है, 100% डिलीवरेंस आपको मिल चुका है। बाकी आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि जब प्रार्थना आपके लिए ये मैं कर रही थी, आपको कैसा महसूस हो रहा था शरीर में, जैसा भी आपको लग रहा था मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके जीवन में कोई गवाही बनती है तो इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वीडियो बना करके, एक शॉर्ट वीडियो ही बनाकर मुझे भेज सकते हैं, ताकि उस वीडियो को मैं अपलोड करूं और परमेश्वर के नाम की महिमा हो, गवाही हो, परमेश्वर की बड़ाई हो सके। तो आप ज़रूर मुझे गवाही देना नहीं भूलिएगा। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये प्रार्थना के द्वारा औरों का भी जीवन बदले। सभी को नमस्कार, जितने मसीह में भाई बहन हैं और जितने कलीसिया है सभी को नमस्कार। परमेश्वर के दासों को भी नमस्कार।